बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो इन लास्ट हम सेक्शन हमने वॉल्यूम के ऊपर बात की। हमने देखा कि डॉकर वॉल्यूम्स क्या होते हैं, हम उनका यूज़ किस तरह करते हैं, हम उनको यूज़ क्यों करते हैं और फिर उनको यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो यानी कि हमने तफसील के ऊपर बात की डॉकर वॉल्यूम्स के ऊपर। आज हम नया सेक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ डॉकर कंपोज। बेसिकली डॉकर कंपोज क्या होता है, हम क्यों यूज़ करते हैं और इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, हम इस सेक्शन के अंदर और आने वाले कुछ वीडियोज़ के अंदर यानी कि तफसील से इस चीज़ को देखेंगे। तो इसके लिए मैंने आसान सा लफ्ज़ लिख दिया, मल्टी कंटेनर्स। तो खैर डॉकर कंपोज के बारे में हम तफसील से बात करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मल्टी कंटेनर्स क्या है। तो चलिए मैं आपको इस चीज़ को समझाता हूँ थोड़ा आसान लफ्ज़ों के अंदर। देखिए अभी तक जितना हम चीज़ देखते आ रहे थे वो इस तरह था कि हम एक कंटेनर रन करते थे एक एप्लीकेशन का, और अगर हमने दूसरा कंटेनर रन करना होता है तो हम किसी दूसरी एप्लीकेशन का रन करते हैं। यानी कि एक सिंगल एप्लीकेशन का कोई दूसरा कंटेनर ही है, सिंगल कंटेनर है एक ही ऐप का। हमने एक प्रोजेक्ट भी किया था तो उसके अंदर भी जो हमने कंटेनर उस एप्लीकेशन का चलाया था वो एक ही कंटेनर था, यानी कि उसी के अंदर सब कुछ था। और हम जैसे ही उस कंटेनर को स्टार्ट करते हमारी पूरी एप्लीकेशन रन हो जाती, स्टार्ट हो जाती। लेकिन अब सिनेरियो इस तरह का है जो कि प्रोडक्शन एनवायरनमेंट के अंदर की अगर हम बात करें वहाँ पे भी जो कॉमनली यूज़ होता है, कॉमनली क्या मतलब इन रियल टाइम हम जो मोस्टली यूज़ करते हैं वो यही होता है कि एक एप्लीकेशन के मल्टीपल कंटेनर्स होते हैं, एक सिंगल कंटेनर नहीं होता। तो हम उस चीज़ को स्टडी करेंगे जब एक एप्लीकेशन के मल्टीपल कंटेनर्स हों तो हम उस सिनेरियो के अंदर क्या करेंगे। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई कि एक एप्लीकेशन का एक कंटेनर था। तो इसके ऊपर अभी तक हमने जितने ही डॉकर स्टार्ट से लेकर अभी तक बात की वो यही था कि एक एप्लीकेशन का एक कंटेनर होता था। हम जस्ट एक ही कंटेनर को रन करते यानी कि इमेज बनाते या ऑलरेडी इमेज को यूज़ करते फिर उसका कंटेनर क्रिएट करके उसको रन करते। लेकिन वो सिर्फ एक कंटेनर होता था। कैसा हो कि अगर एक ही एप्लीकेशन के मल्टीपल कंटेनर्स हों, 2 3 4 5 8 जितने भी, यानी कि एक से ज़्यादा मल्टीपल कंटेनर्स, तो उस सिनेरियो के अंदर हम क्या करेंगे, यही चीज़ है मल्टी कंटेनर्स या डॉकर कंपोज। डॉकर कंपोज मैं आपको समझाऊंगा क्या है, लेकिन अभी के लिए बस इतना समझ लें कि मल्टी कंटेनर्स यानी कि एक एप्लीकेशन के मल्टीपल कंटेनर्स हैं, एक से ज़्यादा कंटेनर्स हैं। तो इस सिनेरियो के अंदर हम क्या करेंगे, उनको किस तरह रन करेंगे, इस सब के बारे में हम स्टडी करेंगे। और सबसे बड़ी बात कि इस कॉन्सेप्ट को मैं आपको एक प्रोजेक्ट के ज़रिए समझाने वाला हूँ। यानी कि हम एक प्रोजेक्ट करेंगे जो कि होगा विजिट काउंटर। विजिट काउंटर बेसिकली क्या होता है कि आप पेज के ऊपर एक विजिट का फंक्शन लगा देते हो और वो क्या करता है कि पेज के ऊपर जितने विजिट्स आते हैं उनको काउंट करता है। यानी कि पेज के ऊपर कितनी मरतबा रिफ्रेश हुआ या लोड हुआ वो सिंगल विजिट के अंदर आ गया। तो ये विजिट्स हमने बेसिकली काउंट करने हैं। मोस्टली एप्लीकेशन के ऊपर होता है कि व्यूज़ देखने के लिए कि उनके पार्टिकुलर वेबसाइट के ऊपर या पार्टिकुलर पेज के ऊपर कितने व्यूज़ आ रहे हैं, कितने विजिट्स आ रहे हैं, आसान लफ्ज़ों के अंदर बोले तो यही चीज़ हम देखेंगे, इसी प्रोजेक्ट को करेंगे। इससे आपको समझ में आसानी हो जाएगी मल्टी कंटेनर्स का कंसेप्ट। अच्छा देखें, ये वाली चीज़ ना आप सिंगल टेक्नोलॉजी को यूज़ करके भी कर सकते हैं। लेट्स सपोज जिस तरह हम टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे Node.js की, Express.js, तो आप कंप्लीटली ये काम एक्सप्रेस या नोड के अंदर यानी कि काम कर सकते हैं कंप्लीटली कि उसी के अंदर फंक्शन बनाएं, उसी के अंदर विजिट्स को काउंट करें। लेकिन क्योंकि हमने मल्टी कंटेनर्स का कंसेप्ट समझना है तो इसके लिए मैंने प्रोजेक्ट की थोड़ी सी कम्प्लेक्सिटी बढ़ा दी है। हम क्या करने जा रहे हैं, हम 2 कंटेनर्स बनाएंगे, एक नोड का कंटेनर सर्वर के लिए और एक हम रेडिस का कंटेनर बनाएंगे जो कि हमारे विजिट्स को स्टोर करेगा। अब रेडिस के तो रेडिस तो हम ऑलरेडी पढ़ते आ रहे हैं कि रेडिस एक इन मेमोरी डेटाबेस है कि वो यानी कि क्या करता है, सारे का सारा स्टोरेज को रैम के अंदर होल्ड कर रहा होता है। तो उससे क्या होता है कि रीड राइट के जो ऑपरेशंस होते हैं ना वो बहुत फास्ट हो जाते हैं। तो हम यही चीज़ यूज़ करने जा रहे हैं कि हम 2 कंटेनर्स बनाएंगे एक एप्लीकेशन, और हमारी एप्लीकेशन होगी विजिट काउंटर की एप्लीकेशन होगी जो कि नोड के ऊपर हम उसको डिज़ाइन करेंगे। और जो विजिट्स बेसिकली काउंट होंगे ना कि एक पार्टिकुलर वेबसाइट के ऊपर, यानी कि जिस तरह यहाँ पे आपको था 5 6 7 8 जितने विजिट्स आ रहे हैं, इन नंबर्स को हम रेडिस के अंदर स्टोर करेंगे। आप कोई से भी डेटाबेस लग सकते हैं। अगेन मैंने यहाँ पे रेडिस इसलिए ही है क्योंकि वो इन मेमोरी डेटाबेस है तो उससे ऑपरेशंस फास्ट होते हैं। अदरवाइज़ आप टेक्नोलॉजी के ऊपर नहीं जाएँ, आपने जो कंसेप्ट समझना है कि जब हमारे पास मल्टी कंटेनर्स हों तो उस सिनेरियो के अंदर हम किस तरह उनको कॉन्फ़िगर करते हैं। मैं अगेन अपनी बात रिपीट कर देता हूँ, आप ये वाला काम एक टेक्नोलॉजी से भी कर सकते हैं, सारे नोड के अंदर भी कर सकते हैं, वहीं पे विजिट्स को काउंट करवा के डिस्प्ले करवा सकते हैं। बट क्योंकि हमने मल्टी कंटेनर्स का कॉन्सेप्ट समझना है तो इसलिए मैं 2 कंटेनर्स यूज़ कर रहा हूँ, एक नोड का और एक रेडिस का, नोड सर्वर के लिए और रेडिस वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए। सो आई होप सो यहाँ तक मेरी जो थ्योरेटिकल बात है आपको समझ में आ गई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर प्रैक्टिकल देखते हैं इस चीज़ को। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना भी और आपको चाहने वालों का भी। अल्लाह हाफिज़।